हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ करा रही हूँ और उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दूँगी। उसमें जाके भी आप लाइन वाइज सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आप देख सकते हो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी होम साइंस के पेपर में आए हैं और टॉपिक आप जानते हो घुमा फिरा के सब होम साइंस के सिलेबस में वही है। तो अगर वो किसी दूसरे पेपर में पूछा जा रहा है तो शायद आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि टॉपिक वही है। तो उससे क्वेश्चन क्या बनेंगे, यही सब बनेंगे। इसलिए मैं करा रही हूँ जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा हमें क्वेश्चन में पकड़ कहाँ से बनानी है और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आज जो हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं उसका टॉपिक है भोजन के कार्य और भोज्य समूह में से क्वेश्चन है। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, नेट के हो या DSSB के हो, होम साइंस के स्टूडेंट हो, पर ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसका मैं दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। इससे पहले पहला पार्ट मैंने करा दिया है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, भोजन के गैर पोषकी घटक हैं। भोजन के गैर पोषकी घटक हैं, ये आपका DSSB में पूछा गया था पीजीटी 2018 के एग्ज़ाम में। पहला है रेशे या रफेज, जल, वर यौगिक या उपयुक्त सभी। तो ये कह रहे हैं कि भोजन के गैर पोषकी घटक कौन से हैं? रेशे या रफेज, जल, वर यौगिक या उपयुक्त सभी। तो भोजन के गैर पोषकी घटक उपयुक्त सभी हैं। रफेज, रेशे और रफेज, जल, वर यौगिक और ये तीनों ही भोजन के गैर पोषकी घटक हैं। इसके साथ फल और सब्जियों में भी बहुत सारे गैर पोषकी घटक पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। फलों और सब्जियों में भी गैर पोषकी तत्व पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्राइजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? ट्राइजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? ये आपका 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। भोजन का ज्ञानंदी मूल्यांकन, भोजन के प्रोटीन का अनुमान, भोजन में वसा का मूल्यांकन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ट्राइजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर दे तो आपका ट्राइजिल टेस्ट भोजन की ज्ञानेंद्रियों के मूल्यांकन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करता है? और भोजन के कार्य मैंने पढ़ाए हैं, एक बार नहीं दो बार पढ़ाए हैं, तो आपको इसका आंसर पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेरी पेपर देखा होगा, जो मैंने पढ़ाया है, वो वीडियो देखी होगी, तो आप बता लेंगे कि भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करता है। तो बताइए। भोजन शरीर में निम्न में से तीनों कार्य करता है, शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य। मैंने सब बताया था, अच्छी तरह डिटेल में समझाया था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके आराम से देख सकते हैं भोजन के कार्य या आहार के कार्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MRP ऑन प्रोडक्ट मीन्स। किसी उत्पाद पर MRP का क्या मतलब होता है? ये आपका GIC एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। किसी उत्पाद पर MRP का क्या अभिप्राय होता है? न्यूनतम फुटकर मूल्य, अधिकतम फुटकर मूल्य, सूक्ष्म फुटकर मूल्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होता है मतलब MRP का? ये आपका GIC एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया था। तो MRP का मतलब होता है अधिकतम फुटकर मूल्य, मैक्सिमम रिटेल
मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसका मतलब होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसका मतलब होता है MRP का मतलब अधिकतम फुटकर मूल्य। आगे बढ़ते हैं। पांच खाद्य समूह पद्धति है, पांच खाद्य समूह पद्धति है। मैं आपको खाद्य वर्ग पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, उसमें अच्छी तरह से बताऊंगी कि खाद्य वर्ग कितने प्रकार के होते हैं और कौन से खाद्य वर्ग में क्या होता है। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और पांच खाद्य समूह पद्धति है। तो पांच खाद्य समूह पद्धति कौन सी है? पहला है प्रोटीन, ऊर्जा, वसा, विटामिन, खनिज। दूसरा है खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दालें, फलियां, दूध उत्पाद, फल सब्जियां, वसा एवं चीनी। फिर प्रोटीन, रेशा, ऊर्जा, विटामिन, खनिज। प्रोटीन, रेशा, ऊर्जा, विटामिन, खनिज। और फिर फिफ्थ है खाद्यान्न, दालें, सब्जियां, फल और दूध। तो पांच खाद्यान्न समूह पद्धति कौन सी है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। तो पांच खाद्यान्न समूह पद्धति आपकी है खाद्यान्न, अनाज व उत्पाद, दालें व फलियां, दूध व दूध उत्पाद, फल सब्जियां और वसा एवं चीनी। ये हैं पांच खाद्य समूह पद्धति। हमें पता है कि हमें जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। और हमें खाना खा के ही हम लोग जीवित रहते हैं। मनुष्य को जल की तो आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है, पर उसके साथ ही मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है। इसके बिना भी इंसान नहीं रह सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण क्या कहलाता है? बताइए, PGT 2009 में पूछा गया था। तो ये क्या कहलाता है? तो अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण आधारी चयापचय कहलाता है, क्योंकि शरीर को जीवित रहने के लिए अनिवार्य न्यूनतम शक्ति यानी ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन है? आधारी चयापचय आधारी के अंतर्गत आता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण आधारी चयापचय कहलाता है, क्योंकि शरीर को जीवित रहने के लिए अनिवार्य शक्ति मतलब ऊर्जा प्रदान करने के लिए होने वाला जो चयापचय होता है वो आधारी चयापचय के अंतर्गत आता है। तो शरीर को जीवित रहने के लिए ऊर्जा शरीर को जीवित रहने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा या शक्ति की आवश्यकता होती है, मतलब प्रदान करने के लिए होने वाला जो चयापचय है वो किसके अंतर्गत आता है? वो आधारी चयापचय के अंतर्गत आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर राल क्या है? या का PGT 2006 के पेपर में पूछा गया था। तो राल को हम रेजिन भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो राल क्या है? वर्णक, रंजक, रंग या धागा। तो राल आपका वर्णक है। क्या है? वर्णक। आपको बता दें, जो राल है वो गोंद जैसा हाइड्रोकार्बन
द्रव होता है। क्या होता है? राल गोंद जैसा हाइड्रोकार्बन द्रव होता है जो वृक्षों की छाल और किससे? लकड़ी से निकलता है। किससे? वृक्षों की छाल व लकड़ी से निकलता है। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो अन्य पेड़ होते हैं, जो अन्य पेड़ की तुलना में ये क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, चीड़ वृक्ष होता है ना, चीड़ जैसे कोरधारी पेड़ों में रेजिन की मात्रा अधिक निकलती है। कोरधारी पेड़ों में रेजिन की मात्रा अधिक निकलती है और राल एक वर्णक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। रेजिन का प्रयोग मतलब राल का प्रयोग, रेजिन का प्रयोग गोंद में लकड़ी की जो लकड़ी है, लकड़ी की रोगन मतलब वार्निश, लकड़ी की वार्निश की सुगंध में, अगरबत्ती में बनाने में किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। ये यहाँ से या इतना क्वेश्चन उठ सकता है, तो याद रखिएगा जो आपका राल है वो कोरधारी पेड़ों में ज़्यादा पाया जाता है। और ये याद रखिएगा, ये अन्य पेड़ों की तुलना में चीड़ जैसे कोरधारी पेड़ों में रेजिन की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। शायद क्वेश्चन पूछ ले तो कोरधारी पेड़ों में। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्न में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई? यह आपका TGT 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्न में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई? मतलब पहला ऑप्शन है 4 खाद्य वर्ग, दूसरा है 5 खाद्य वर्ग, फिर तीसरा है 7 खाद्य वर्ग, फिर चौथा है 11 खाद्य वर्ग। तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्न में से किसकी अनुशंसा की गई खाद्य वर्ग की? तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई। और 11 खाद्य वर्ग को हम लोग पढ़ेंगे। पहले आता है इसमें अनाज, ज्वार, बाजरा। फिर दूसरा आता है आपका दालें मतलब फलियां। फिर तीसरा आता है गरिया यानी तिलहन, गरियां और तिलहन। फिर आपका चौथा आता है सब्जियां। पांचवा आता है फल। छठा आता है आपका दूध व दूध से बने पदार्थ। सातवां आता है आपका अंडे, याद रखिएगा अंडे। आठवां आता है आपका मांस, मछली। नौवां आता है आपका 9th आता है आपका वसा तेल। 10वें खाद्य वर्ग में आता है शक्कर, अन्य, स्टार्च। आपके जो स्टार्च
युक्त आहार। और फिर आपका 11वां आएगा मिर्च मसाले। तो ये 11 खाद्य वर्ग बताए थे डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे मैं आपको खाद्य वर्ग पढ़ाऊँगी इस वीडियो के बाद, तो आगे आप समझ जाएंगे। और सारे खाद्य वर्ग मैं क्लियर करूँगी। 4 खाद्य वर्ग, 5 खाद्य वर्ग, 7 खाद्य वर्ग और 11 खाद्य वर्ग कौन कौन से हैं ये सब बताऊँगी। तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा 11 खाद्य वर्ग बताए गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पोषकी स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन किया गया था। पोषकी स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है अच्छी व बुरी, कुपोषित व अतिपोषित, अपर्याप्त व पर्याप्त, अनुकूलतम व अल्पतम। पोषकी स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है। टीजीटी 2005 में पूछा गया था। अच्छी व बुरी, कुपोषित व अतिपोषित, अपर्याप्त व पर्याप्त, अनुकूलतम या अल्पतम। जल्दी से बताएं इसका आंसर। तो इसमें से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अनुकूलतम व अल्पतम। पोषकी स्थिति का वर्गीकरण अनुकूलतम व अल्पतम में किया जाता है। इसको मैं बता देती हूँ कि जो आपके मुख्य रूप से पोषण की जो स्थिति है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका उत्तम पोषण, फिर आपका आता है अनुकूलतम पोषण, फिर आपका आता है अल्पतम पोषण। ये 3 भाग बांटे गए हैं। पोषण स्थिति का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, उत्तम, अनुकूलतम और अल्पतम। इस बात को ध्यान रखिएगा। और सभी की क्या होता है, अपनी विशेष आवश्यकता के पोषक तत्व उचित अनुपात में व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो पोषण की वैसी स्थिति उत्तम पोषण कहलाती है। जिस अनुपात में चाहिए उसी अनुपात में व्यक्ति को पोषक तत्व मिल रहे हैं तो वो उत्तम पोषण कहलाता है। आगे है किवरण से क्या बढ़ता है? पाचनशीलता, कैल्शियम, विटामिन ए, कुल प्रोटीन। तो जो किवरण है उससे क्या बढ़ता है, यह आपका टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो ये कह रहे हैं जो किवरण है उससे क्या बढ़ता है, बताइए। पाचनशीलता, कैल्शियम, विटामिन ए, कुल प्रोटीन। तो आपका किवरण से पाचनशीलता बढ़ती है। कैसे? जो किवरण है वो एक जैव रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? जैव रासायनिक क्रिया है और जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म संजीवों द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सरल
कार्बनिक यौगिकों में विघटन हो जाता है। कार्बनिक यौगिकों में विघटन हो जाता है। तो एक मेन बात ये ध्यान रखिए कि किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है, पहली तो ये। और इसमें क्या होता है कि जो जटिल कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म संजीवों द्वारा, जो सूक्ष्म संजीव होते हैं, सूक्ष्म संजीवों द्वारा ऑक्सीजन की जो होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किण्वन से क्या बढ़ती है? पाचनशीलता। किण्वन से पाचनशीलता बढ़ती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में हमने खाद्य दिए हैं और सूची 2 में पोषक तत्व दिए हैं। अब इनको मिलाना है कि पपीता में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। तो पपीता में आपका विटामिन ए, संतरा में आपका विटामिन सी, खजूर में लौह और रागी में आपका कैल्शियम पाया जाता है। तो ये आपके हैं सूची। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।